मैं गारंटी देता हूं कि आप कभी एक इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाओगे, किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस डिसीजन ही लोगे अगर आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं। एंड जो एसी लेने का डिसीजन आप लोगे उसके गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं आपके स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के सो कॉल्ड टेक रिव्यूअर्स को इन बेसिक स्पेसिफिकेशन को पढ़ने के अलावा कुछ नहीं आता। और यहाँ पे मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, अगर आपको खुद अपने एसी को इवेल्युएट करना है कि ये एसी एक्चुअली में अच्छा है या नहीं, तो ये वीडियो के फर्स्ट 5 मिनट्स ज़रूर देख लेना। ऑलरेडी जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं वो सब ये पॉइंट समझते हैं, तो उन सभी के टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए एसी बाइंग गाइड में इस वीडियो में वापस से रिपीट नहीं कर रहा। हम बिना एक सेकंड वेस्ट करे हुए बेस्ट 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर की लिस्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एक बेस्ट 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर लेना है तो ये डाइकिन 1.5 टन 3 स्टार एसी बेस्ट है, जिससे मैं बोलता हूँ नो नॉनसेंस एसी। क्योंकि डाइकिन ने 2023 से अभी तक अपने एयर कंडीशनर में कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं की, बट अदर ब्रांड्स जैसे इसने कोई फालतू की नॉनसेंस मार्केटिंग नहीं की एंड साथ ही में अदर ब्रांड्स की तरह कोई डाउनग्रेड्स भी नहीं किए, एंड अभी भी अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग एसी है बिकॉज ऑफ इट्स रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी। एंड एक और बात, अभी तक मैंने डाइकिन जितना ट्रांसपेरेंट ब्रांड एयर कंडीशनर में कोई नहीं देखा। लिटरली यहाँ पे ब्रांड्स अपने इन सब पॉइंट्स पे एसी को टेस्ट भी नहीं करती, इनफैक्ट अपने एसी की जो बेसिक स्पेसिफिकेशंस हैं वही मेंशन करने में डरती है कहीं उनकी पोल ही ना खुल जाए। और ये चीज़ 2025 से और ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो रही है। फिलहाल अभी हम डाइकिन पे फोकस करें तो ये 1.5 टन 3 स्टार कैटेगरी का वन ऑफ द मोस्ट पावर एफिशिएंट एसी है विद आईशर वैल्यू ऑफ 4.0 एंड रेटेड कैपेसिटी ऑफ 1.42 टन। देन इसकी कूलिंग रेंज भी वाइडर है विद प्रॉपर साइज कंडेंसर यूनिट। प्रॉपर साइज कंडेंसर यूनिट से अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा हार्श वेदर है, काफ़ी हाई एम्बिएंट टेम्परेचर है, तो भी एयर कंडीशनर अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से रिटेन कर पाता है। कंप्रेसर ट्रिप एंड ओवर हीटिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं आती। देन फिर सेकेंडली, ड्यू टू वाइडर कूलिंग रेंज, अगर आप इस एयर कंडीशनर को एक स्मॉल रूम में भी लगाते हो तो भी कंफर्ट यहाँ पे सही मिलेगा एंड साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी कम वेस्ट होगी। वेस्ट तो होगी ही अगर आप एक स्मॉल साइज रूम में एक बिगर कैपेसिटी का एसी लगाओगे, स्पेशली एक 3 स्टार एसी। भले यहाँ पे इंडिया के जो सो कॉल्ड टेक रिव्यूअर है वो कितना भी चिल्लाते रहे कि अगर 1 टन के एसी के दाम पे हमें 1.5 टन 3 स्टार एसी मिल रहा है, हमें वो लेना चाहिए। वेस्टेज तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा, बट मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि इस एयर कंडीशनर में वो वेस्टेज थोड़ा कम रहेगा अपने लॉन्ग रन्स में। नेक्स्ट फिर इसके बाद इस एयर कंडीशनर में 4-वे ऑटो स्विंग भी है, जो जनरली यहाँ पे एक 3 स्टार एयर कंडीशनर से ज़्यादातर ब्रांड्स में मिसिंग रहता है। एंड यहाँ पे 4-वे ऑटो स्विंग से अपने रूम के अंदर जो कूल एयर का सर्कुलेशन है वो ज़्यादा बेटर तरीके से बनता है। बाकी फिर इसकी ऑल इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस आपके स्क्रीन पे है। मुझे आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स जैसे इन्हें बेस्ट चिल्लाने का कोई शौक नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं तो इसकी डीएमएस है कि नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट 1.5 टन 3 स्टार एसी है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम अ रिलायबल एंड ट्रस्टेड ब्रांड। बाकी फिर ये है इसके प्रोज एंड हम यहाँ पे कॉन्स की बात करें तो इसमें कोई 7-in-1 5-in-1 मैनुअल कन्वर्टेबल मोड्स नहीं है जिनको हम यूज करके थोड़ा कूलिंग में कॉम्प्रोमाइज करके एक्स्ट्रा सेविंग कर सकते हैं। एंड फिर इन सब के अलावा ये इसके कुछ गुड टू हैव फीचर्स हैं, बट इन फीचर्स का हमारी डिसीजन मेकिंग में कोई मेजर रोल नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड एसी की, जो है ये गोदरेज एसी। एंड सबसे पहले गोदरेज एज अ एसी ब्रांड इतना पॉपुलर नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे गोदरेज को टॉप रिलायबल एंड ट्रस्टेड ब्रांड्स में नहीं लेते, लाइक डाइकिन, एलजी वगैरह। बट एज ऑलवेज, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी यहाँ पे ब्रांड ऑलवेज बेस्ट नहीं होता, सब कुछ उसके स्पेसिफिक मॉडल पे डिपेंड करता है। एंड जेन्युइनली ये मॉडल 1.5 टन 3 स्टार कैटेगरी में अच्छा है, क्योंकि इस कैटेगरी में रियल कंपटीशन बहुत ही कम है। एंड ये ब्रांड्स इस कैटेगरी में क्या कर रहे हैं ये तो यही जाने। बाकी इसकी 100% रेटेड कैपेसिटी भी यहाँ पे अच्छी है 1.42 टन की, एंड आईशर वैल्यू भी अच्छी है विथ मैनुअल कन्वर्टेबल मोड्स। साथ ही में दोनों हीट एक्सचेंजर यूनिट के साइज भी सही हैं एंड दोनों हीट एक्सचेंजर्स में ब्लू फिन्स भी हैं। एंड इसका एयर फ्लो यहाँ पे सिर्फ अच्छा नहीं है, बिल्कुल दी बेस्ट है विथ 4-वे ऑटो स्विंग। तो फिर इन सब चीज़ों की वजह से मैं इसे बेस्ट क्यों ना बोलूँ। एंड फिर चेरी ऑन द टॉप के लिए इसका डिज़ाइन भी सबसे यूनिक है एंड साथ ही में इस पे पीस ऑफ माइंड के लिए 5 years वारंटी भी है।
बाकी इसके ऑल इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पे है। एंड ये है इसके प्रोज। हम कॉन्स की बात करें तो फर्स्टली है ब्रांड वैल्यू, जिसके लिए यहाँ पे गोदरेज ने प्रीवियस ईयर से 5 years ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी प्रोवाइड करना चालू किया है। देन सेकंड इज आफ्टर सेल सर्विस, जो स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स में इतनी अच्छी नहीं है, अपनी LG एंड सैमसंग के लेवल की नहीं है। एंड फिर थर्ड है इसका नॉइस, जो इसके कंपटीशन से थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हायर एयर फ्लो। बाकी फिर ये है इसके गुड टू हैव फीचर्स, बट अगेन यहाँ पे इनका रोल अपनी डिसीजन मेकिंग में कोई मेजर नहीं होना चाहिए। देन फिर इसके बाद आपको एक पॉपुलर ब्रांड का एसी ही लेना है विद गुड परफॉर्मेंस, तो आप इस हिताची एयर कंडीशनर को कंसीडर कर सकते हो। परफॉर्मेंस इसकी भी अच्छी है विद 4-way ऑटो स्विंग, बट मैं इसे अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं लेता बिकॉज ये यहाँ पे प्रीवियस एसी से थोड़ा लेस एफिशिएंट है। इंडोर डिस्प्ले भी नहीं है, कन्वर्टेबल मोड्स भी नहीं है, एंड आफ्टर सेल सर्विस भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पे कई व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में हिताची के बारे में पूछते हैं, तो उनका समय बचाने के लिए मैंने शॉर्ट में इधर कवर कर दिया। नाउ अब इसके बाद आपको एक नॉर्मल एसी नहीं लेना, आपको चाहिए एक स्मार्ट एसी जो वॉइस असिस्टेंट एंड ऐप से भी कंट्रोल हो जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज चलेगी, क्योंकि बजट में ब्रांड वैल्यू, परफॉर्मेंस, फीचर्स, पावर सेविंग एंड बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस सब कुछ तो नहीं मिल सकता। बाकी यहाँ पे अपना फर्स्ट एसी है पैनासोनिक 1.43 टन एसी। इसमें ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसकी ऑल इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पे है। अगर आपको एक पॉपुलर एंड ट्रस्टेड ब्रांड का स्मार्ट एसी लेना है तो ये काफ़ी सही एसी है। पैनासोनिक ने प्रीवियस ईयर से इंडोर में थोड़े इंप्रूवमेंट किए हैं, लाइक बिल्ड, डिज़ाइन एंड ब्लोअर। एंड सेकेंडली इस लिस्ट में ये एक लौता एयर कंडीशनर है जिसके दोनों हीट एक्सचेंजर्स इंक्लूडिंग कॉपर सी बैंड्स पे भी शील्ड ब्लू कोटिंग मिलती है। इन शॉर्ट, एक्सटर्नल कंडीशन से प्रोटेक्शन एंड जो गैस लीकेज के इश्यूज है उन्हें रेड्यूस करने के लिए ये कोटिंग काफ़ी सही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो हर ब्रांड को करना चाहिए, इससे कोई कॉस्ट में कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं आता। बाकी फिर हाईलाइट करने जैसा कोई इसमें मेजर कॉन नहीं है। बस एक चीज़ है कि आप इसे हाई एम्बिएंट टेम्परेचर वाले एरियाज के लिए मत लेना जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जाता है। एंड साथ ही में इस रेंज से छोटे रूम्स के लिए भी आप इसे परचेस मत करना। इसके अलावा ये है इसके कुछ गुड टू हैव फीचर्स, बट अगेन इनकी हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में मेजर रोल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फिर स्मार्ट एसी में अपनी सेकंड रिकमेंडेशन है ये ब्लू स्टार एसी, जो कि एक 1.42 टन एसी है जिसका बिगेस्ट हाईलाइट है 5 years ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, एंड साथ ही में इसमें भी 4-way ऑटो स्विंग मिलता है विद गुड एयर फ्लो। एंड पैनासोनिक एसी के कंपैरिजन में इसके कॉन्स हैं, फर्स्ट लेस पावर एफिशिएंसी, सेकंड हायर नॉइस लेवल, थर्ड नो ब्लू कोटिंग ऑन कॉपर सी बैंड्स, एंड साथ ही में पैनासोनिक की मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी भी बेटर है जिसकी वजह से इनिशियल कूलिंग हमें थोड़ी बेटर मिल जाएगी। बट डोंट वरी, इससे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बाकी दोनों एसी की कूलिंग परफॉर्मेंस सिमिलर सी ही रहेगी, बस यहाँ पे ब्लू स्टार एसी की लोअर कूलिंग रेंज थोड़ी बेटर है अपने डाइकिन से सिमिलर, जिसकी वजह से स्मॉल रूम में भी हमें इस एसी से बेटर कंफर्ट मिल पाएगा। रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद इसका कंप्रेसर लेस फ्रिक्वेंटली ऑन एंड ऑफ होगा। और बाय द वे, अगर आपको लगता है कि इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर कभी बंद ही नहीं होता तो आपको सख्त ज़रूरत है मेरी इस बाइंग गाइड वीडियो को देखने की। बाकी फिर ब्लू स्टार के कंडेंसर यूनिट का साइज भी प्रॉपर है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर्स में भी ये अच्छे से अपनी जो परफॉर्मेंस है वो रिटेन रख लेगा। बाकी फिर शानदार 5 years ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी तो है ही, एंड ये है इसके गुड टू हैव फीचर्स जिन्हें हमें अपनी डिसीजन मेकिंग में कोई ज़्यादा रोल नहीं देना। नाउ अब इसके बाद यहाँ पे आप मुझसे इन एयर कंडीशनर्स के बारे में पूछ सकते हो, बट ये 1.5 टन एसी नहीं है, इनफैक्ट 1.4 टन एसी भी नहीं है, कुछ इसमें 1.2 टन एसी है एंड कुछ 1.3 टन। अगर आपको 1.2 टन एंड 1.3 टन एसी पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करो बेस्ट एसी सुमित YPF, जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाएगी। और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, कमेंट रह गया हो तो आप हमारे कॉल कंसल्टिंग का बेनिफिट ले सकते हो, या फिर अपने क्वेश्चन कमेंट्स इस फॉर्मेट में पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में रिप्लाईज भी ले सकते हो।